चुनाव आता है तो भैंस बकरी मंगलसूत्र किसी पे भी आ जाते हैं, एक मुद्दा बनाते हैं, चुनावी मुद्दा। ठीक है, अगर एक पढ़े लिखे प्रधानमंत्री जी होते तो शायद ऐसा बयान वो नहीं करते। ठीक है, ये कभी जो है विकास पे नहीं बात करेंगे, रोजगार पे बात नहीं करेंगे, बेटी पे बात नहीं करेंगे, शिक्षा पे बात नहीं करेंगे, स्वास्थ्य पे बात नहीं करेंगे। लेकिन जितना भ्रष्टाचार बीजेपी गवर्नमेंट में हुआ है कभी किसी पार्टी में नहीं हुआ। इतनी सरकारें आई और गई, किसी बहन बेटी का रेप करके आएगा ना तो उसको वॉशिंग मशीन में धो के और सुबह क्लीन चिट दे देंगे। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लगातार बीजेपी वालों की तरफ से किस तरह के बयान आते रहे सामने तो आप वाकिफ़ हैं। कभी 15 लाख की बात करते हैं, कभी मुफ्त राशन की बात करते हैं। फ़िलहाल उसमें कोई वादा नहीं पूरा हुआ। उसमें अभी सिंदूर जिस तरह से बांटने की बात कही पहलगाम हमले के बाद, और उसको भी कह दिया कि वो एक जुमला था, क्योंकि लोगों ने विरोध किया, विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया कि कोई भी महिला किसी का भेजा हुआ सिंदूर नहीं लगा सकती। जिसके बाद बीजेपी सरकार बैकफुट पे आ गई और उन्होंने कहा इस तरह का भरम फैलाया जा रहा है, हम सिंदूर नहीं भेज रहे थे। आखिर बीजेपी अपने बातों से मुकर क्यों जाती है? क्या लगता है कि क्या गलत फैसला ले लेते हैं और फिर उनको बैकफुट पे आना पड़ता है? बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपको, आपके चैनल को। देखिए, उनका दोहरा चरित्र है। जब चुनाव आता है तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं होता। ठीक, तो उनके पास कोई मुद्दा होना चाहिए जनता को गुमराह करने के लिए। उनको बैकफुट आना ही था। उन्होंने ये सोचा कि शायद मैं जनता को गुमराह कर ले जाएंगे। जैसे कि वो कभी जब चुनाव आता है तो भैंस बकरी मंगलसूत्र किसी पे भी आ जाते हैं, एक मुद्दा बनाते हैं, चुनावी मुद्दा। ठीक है, ये कभी जो है विकास पे नहीं बात करेंगे, रोजगार पे बात नहीं करेंगे, बेटी पे बात नहीं करेंगे, शिक्षा पे बात नहीं करेंगे, स्वास्थ्य पे बात नहीं करेंगे। ये खाली हमारे देश की जनता को भटकाने का काम करते हैं, लड़ाने का काम करते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं। ये बीजेपी का दोहरा चरित्र है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का इसी से साबित होता है कि उनकी कितनी डिग्री है। अगर एक पढ़े लिखे प्रधानमंत्री जी होते तो शायद ऐसा बयान वो नहीं करते। आप खुद एक महिला हैं, आप बताइए, अगर ये विरोध नहीं होता तो शायद वो घर घर सिंदूर भेज भी देते। कौन महिला ऐसा चाहेगी कि किसी का अदर का सिंदूर अपनी मांग में भरना चाहेगी? कोई नहीं भरना चाहेगी भाई। महिला जो है अब जब 7 फेरे लेती है उसका पति भरता है और ताजीवन भरता है। जब तक महिला की सांसें चलती उसके पति की सांसें चलती है, और आखिरी टाइम में आखिरी विदाई भी वो सिंदूर लेके ही जाती है। चाहे उसका पति जाता है तो भी एक बार उसका हाथ छुआ के हटाया जाता है। तो वो अपने पति का लगाती है, ना कि बीजेपी वालों का देके। अगर बीजेपी वालों को तो देना चाहिए अगर मैडम ना, तो अमित शाह जी को, जो है राजनाथ सिंह जी को, ये पहले अब जो है जितने बीजेपी के नेता हैं ये एक दूसरे की पत्नियों को दें और वो लगाएं, वो स्वीकार कर लें कि क्योंकि समाजवादी महिला, हमारे देश की महिला, चाहे वो समाजवादी की महिला हो चाहे अदर की महिला हो, किसी भी जात धर्म से महिला होगी, लेकिन वो स्वीकार नहीं करेगी। वो बीजेपी पार्टी ही स्वीकार कर सकती है मैडम, क्योंकि उसमें जो है ना भ्रष्टाचार की बू आती, उनके अंदर इतनी गंदगी भरी है ना, उनका इतना दोहरा चरित्र है ना। उनके ऊपर महिलाओं की साड़ी खींचना बीजेपी के नेता करते हैं, बेटी की इज्जत लूटना बीजेपी के नेता करते हैं, महिला पे टिप्पणी करना बीजेपी के नेता करते हैं। आज जो है इतना बड़ा पहलगाम जो हमला हुआ है, ठीक है, उनके यहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी ना जाने की ज़रूरत नहीं समझी कि उन 25-26 आदमी जो ना हमारे भाइयों के घर जाएं, उन महिलाओं से मिले, उन बेटियों से मिले, उन माँ से मिले जिनके बेटा शहीद हो गए हैं। उनको आर्थिक मदद की ज़रूरत है, उनकी आंसू पोंछने की ज़रूरत है। हमारे प्रधानमंत्री जी बिहार में जो है ना प्रचार कर रहे थे, रोड शो कर रहे थे, चेहरे पे शिकन तक नहीं थी बहन। बिल्कुल इस तरीके से उन्होंने किया है। तो यदि अगर उनको इतना भी होता कि हमारा नुकसान हुआ है तो उन गरीब परिवार के घर जाते। एक दिन में 14 हत्या हमारे उत्तर प्रदेश में हुआ है। एक दिन में 14 हत्या हुआ। कितने लोग मारे गए, कितने लोग पकड़े गए, कितने लोग जेल गए। वही अगर विपक्ष का कोई कार्यकर्ता होता तो उसके घर बुलडोजर चल जाता। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर। कहाँ है भाई? आप दिखाइए जो है मुख्यमंत्री जी कहाँ हैं?
योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर जानते कहाँ जाता है? समाजवादियों के यहाँ जाता है, विपक्षियों के यहाँ जाता है। अगर पक्ष का कार्यकर्ता भी है ना तो वहाँ पे उनका बुलडोजर जाता है, फूल की खुशबू से वापस लौट जाता है। बीजेपी वालों के घर अगर जाएगा तो फूल की खुशबू से वापस आ जाएगा। आप उनकी कह रही हैं, हिम्मत आप नहीं है। बिल्कुल आप कह रही हैं कि बीजेपी की चाल चरित्र चेहरा बिल्कुल अलग है, महिलाओं का सम्मान। एक तरफ ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ इस तरह के अश्लील वीडियोस वायरल हो रही हैं इनके नेताओं की, तो पार्टी इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं? पार्टी नहीं करेगी भाई। हम बहनें ये जानते थे कि वॉशिंग मशीन कपड़ा धोने की आती है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी जापानी वॉशिंग मशीन मंगा लिए हैं कि जो कि इनके यहाँ के नेता, विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, अगर किसी बहन बेटी का रेप करके आएगा ना तो उसको वॉशिंग मशीन में धो के और सुबह क्लीन चिट दे देंगे। उसको ना जेल होगा, ना फांसी होगी, ना सजा होगा, ना उसके घर बुलडोजर गिरेगा चलेगा, कुछ नहीं होगा, उसके घर कुछ नहीं होगा, आम जनता का नुकसान करेंगे। एक गरीब परिवार से होगा। और आप उठा के देखिए कि अगर उत्तर प्रदेश में हमारे घटना घट रहे हैं तो छोटी बिरादरी के बच्चे मारे जाते हैं, दलित मारे जाते हैं, दलित बेटियों का रेप होता है। भाई आप बताइए भाजपा वालों में कितना हो गया है? भाजपा में हुआ किसी का? आज हमारे प्रधानमंत्री जी जिस पेट्रोल पंप पे आप चले जाइए उनकी होर्डिंग लगी है। भैया कौन सी सेना में हैं आप? तो सेना में जाइए, प्रधानमंत्री का पद छोड़ दीजिए ना। इतनी बड़ी हमारे सेना का क्यों अपमान कर रहे हैं? इससे मतलब क्रेडिट खुद ले रहे हैं, खुद क्रेडिट ले रहे हैं। भाई ये बताइए, अगर वहाँ इतना बड़ा हमला हुआ, पूरा विपक्ष तैयार था कि आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, तो ट्रम्प के गोद में क्यों बैठ गए? भाई हमारा देश ट्रम्प चला रहा है कि प्रधानमंत्री जनता ने आपको चुना है? तो आप जो है आर पार की लड़ाई क्यों नहीं लड़े? आर पार की लड़ाई लड़ना चाहिए ना, नहीं लड़े, बैक फुट पे आ गए। क्यों बैक हो गए? पाकिस्तान से अगर आतंकवादी आता है तो किस रास्ते से आता है? बिना बीजेपी के मिले हुए नहीं आ सकता है। आप मैडम अपनी गाड़ी में जाइए, घूमिए, और एक कोई भी चीज़ ले लेंगे तो सायरन से आपके गाड़ी के पीछे 4 लोग लग जाएंगे। ठीक, तो इतना बम कैसे आ जा रहा है? इतना गोला बारूद कैसे आ जा रहा? हमला कैसे हो जा रहा? और जब हमला हुआ, जो लीगल तरीके से अपना वीज़ा लेके आए हैं, जिनकी शादियां हुई हैं, उनको तो तुम घर से बेघर कर रहे हो, बॉर्डर पे भेज रहे हो। और एक सीमा है इधर, वो अकेले अगर बॉर्डर पार करके चोरों की तरीके अगर आ सकती है तो कितने लोग को लाई होगी भाई? वो 4, 6, 10 को ला सकती है ना। तो लाई है आतंकवादी, तभी तो आज हमारे भाई मारे गए हैं। अगर लाई नहीं होती तो मारे नहीं होते। तो इसका मतलब ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे लोगों को जो है ना सम्मान करते हैं, ऐसे लोगों को इनको ज़रूरत है। इनको हमारे देश की बहन बेटी नहीं प्यारी है, इनको पाकिस्तान की बेटी पर प्यारी है, पाकिस्तान वाले प्यारे हैं। सबसे बड़े ट्रम्प से प्यारे हैं। ट्रम्प ने हमारे देश के साथ क्या किया? हमारे भाई जो वहाँ गए, ठीक, उनको किस तरीके बेड़ियों में जकड़ के भेजा है? अरे शर्म खाइए प्रधानमंत्री जी, शर्म खाइए। तो ट्रम्प की बात इतना क्यों मान रहे हैं प्रधानमंत्री? तो ये प्रधानमंत्री जी से आप सवाल करिए ना, आप सवाल करिए ना, वो जवाब देंगे ना कि क्यों बात मान रहे हैं। आपको लगता है जवाब मिलेगा? नहीं मिलेगा। मक्कार कभी जवाब नहीं देगा, चोर कभी जवाब नहीं देगा। भ्रष्टाचार की बू आ रही है बीजेपी वालों से। बीजेपी वालों को तो मैं देखना ही नहीं पसंद करती हूँ। क्यों? कि अब बीजेपी के ऐसे फर्स्ट नेता हो गए हैं, ऐसे फर्स्ट हो गए हैं ना कि बहन बेटी को जिस तरीके छेड़ते, पहले कहते थे सपा पार्टी गुंडा पार्टी, और आज बीजेपी में क्या हो रहा है कि कहीं आप बता नहीं सकते कि हम उत्तर प्रदेश लखनऊ से आते हैं। नंबर 1 पे क्राइम पे हो गया हमारा देश। चाहे वो बेटी की इज्जत लूटना हो, चाहे हमारे भाई को मारना हो, हर दिन 2-4 भाई हमारे मारे जाते हैं, हर दिन 2-4 बेटी हमारी मारी जाती हैं। कभी भी इस पे रोक नहीं लगता, कभी रोक नहीं लगेगा। खाली रोक किस पे लगेगा? अमीर गरीब का घर है तो उसकी झोपड़ी उजाड़ देंगे, बस इस पे रोक लगेगा। अमीर का घर कभी नहीं गिरेगा। बीजेपी आप 4 केस कराइए, 4 मर्डर दिन दहाड़े कर दीजिए, बीजेपी में जाइए, आपके घर कोई कार्रवाई नहीं होगी, आप जेल भी नहीं जाएंगे, आप हाजिर हो जाएंगे। अगर आप जो है कहीं गलती से सपा से हैं तो आपका घर भी गिर जाएगा, आप जेल भी चले जाएंगे। मतलब ये कार्रवाई सिर्फ विपक्षियों, सिर्फ विपक्ष के लिए, विपक्ष को सिर्फ टारगेट किया जाता है। विपक्ष को बदनाम किया गया है कि गुंडा पार्टी, भ्रष्टाचार पार्टी। लेकिन जितना भ्रष्टाचार बीजेपी गवर्नमेंट में हुआ है कभी किसी पार्टी में नहीं हुआ। इतनी सरकारें आई और गई, कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ है इतना भ्रष्टाचार। आप बताइए, कैमरा उठा के देखिए, कहीं आपको विकास नजर आता है? हमारे प्रधानमंत्री जी आज सिंदूर की बात करते हैं ना, उन बहनों को विकास दे दीजिए भाई। आज रोजगार की जरूरत है,
उन बहनों को आगे बढ़ाइए ना। आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दे रहे हैं तो उन बहनों को आगे बढ़ाइए ना, उन बेटियों को आगे बढ़ाइए ना। महंगाई इतनी चरम सीमा पे है, जो कहते हैं डबल इंजन डबल इंजन, डबल इंजन नहीं ट्रिपल इंजन मैडम। मेयर उनका, मुख्यमंत्री उनका, प्रधानमंत्री उनका, इंजन टू इंजन आपस में ही टकरा रहे हैं। डिब्बे का पता ही नहीं किस पटरी पे जा रहा। बीच में जनमानस पिस रही, आम जनता पिस रही, हम और आप बताइए कहीं विकास नजर आ रहा? अरे विकास पे बात करिए ना, शिक्षा पे बात कर लीजिए, स्वास्थ्य पे बात कर लीजिए, रोजगार दीजिए ना। 5 किलो जो कहते हैं हम राशन दे रहे हैं उस पर भी आपकी फोटो छपी आती है। 5 किलो राशन ना दीजिए, उसी 5 किलो राशन काट के एक कारखाना लगा दीजिए, हमारा बेटा उसमें कमाने जाएगा और 10,000 लाएगा तो मेहनत की रोटी खाएगा। तो भिखारी तो हमारे देश को पहले ही बना दिए हैं। आज हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आज हम टम्स के गोद में क्यों जाके हमारे प्रधानमंत्री जी बैठ गए हैं? इनकी नाकामी की वजह से बैठे हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी खुद इतने नाकाम हो गए हैं कि उनको दूसरे की सहारे की जरूरत नहीं। हिंदुस्तान को कभी किसी सहारे की जरूरत नहीं थी। यही आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी जी का गवर्नमेंट था, इंदिरा गांधी जी ने था तो उन्होंने हर देश को आंख दिखा दिया। तो बोले कि जो है आप हमें जो है सपोर्ट की जरूरत नहीं ना, आप हमें सलाह मत दीजिए और हमें साथ की जरूरत नहीं ना, हम अकेले निपट लेंगे। अकेले उन्होंने निपटा है हमारे देश को, जो आज़ाद करा के यहाँ तक कि आज पहुँचा है ना। आज हम लोग उसी में फिर से कैद हो रहे हैं। अब तो ये डर लगता है ना मैडम कि शाम को घर पहुँचेंगे सुरक्षित कि नहीं, कि कहीं बीजेपी वाले नोच के साड़ी तो नहीं खींच लेंगे। अब तो डर ये लगता है। ये तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो मैम आप लोग कैमरा लेके घूमते हैं, आपको तो पता है कि कितनी बेटी बच रही है, कितनी बेटी हमारी भेड़ बकरी के तरीके नोची जा रही हैं, कितनी बेटी बच रही हैं। बेटी कैसे आप पढ़ाओगे जब आपके पास रोजगार नहीं होगा? एक उनका गलत नारा है, जो कहते हैं ना कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो वो ये कहते हैं कि अपनी बेटी हमसे बीजेपी वालों से बचाओ, क्योंकि हम इस पे उतर गए हैं कि दिन दहाड़े आपकी बेटी को नोच के खा जाएंगे, छीनेंगे, झपटेंगे, मारेंगे, सब करेंगे। दम है तो हमसे बचाओ बेटी।